हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी साहब हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ठाकुर रघु राज सिंह। उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और भारतीय युवाओं से उन्होंने अपील की है कि वो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करें ताकि क्रॉस ब्रीड होगा तो अच्छा होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त हमें हिंदुस्तान के लोगों को आबादी की सबसे ज़्यादा फ़िक्र है कि अब हमारा सैचुरेशन पॉइंट है और सभी लोग इस बात को मानते हैं कि अब सभी लोगों को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान इस तरह की बात करे तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक संवैधानिक पद के ऊपर है, मंत्री हैं। अभी तक उनके लोगों ने पैदा क्यों नहीं करे थे, ये भी एक सवाल उठता है। उसको भी तो देखें वो। और जिस तरह से वो वोट पोलराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में बांटने की, ये इस वक्त बीजेपी का एजेंडा है। सब मुसलमानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करके वोट को पोलराइज़ करना चाहते हैं। तो उनकी तो ज़बान है, कुछ भी कह दें, उनकी हुकूमत है, उनसे कोई कहने वाला नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि सराय नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान की किसी की एक कौम की जागीर है? हिंदुस्तान के तो सभी नागरिक हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जितने भी लोग हैं असल रहने वाले हिंदुस्तान के। तो दलित और शूद्र और द्रविड़ थे, रेड इंडियंस थे जी। आर्यंस सेंट्रल एशिया से 2000 साल पहले आए, उन्होंने यहाँ के रहने वालों को शूद्र बना दिया, खुद स्वर्ण बन गए। इस्लाम 1400 साल पहले आया। ये इस किस्म की बातें कि सराय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ये उनको मालूम होना चाहिए। उन्होंने जो महंत यति नरसिंहानंद उनको लेकर के कहा कि हिंदुस्तान कोई सराय नहीं है कि कोई भी आया और मठ मंदिरों पे चढ़ाई कर दे। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं, कोई भी आया से क्या मतलब है? भावनाएं किसी की अगर मजरूह हो रही हैं और भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और कोई एजिटेशन कर रहा है, ऐसा इंसान जिसने जानबूझ के हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करी, उसे मालूम था कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने ऊपर होने वाले जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त कर सकता है, मॉब लिंचिंग बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मालूम होते हुए उसने ये बयान दिया, जानबूझ के दिया। इन लोगों की डोर हिंदुस्तान के दुश्मनों के हाथ में है। इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। ये हिंदुस्तान को अस्थिर करते हैं और अशांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इतना बड़ा क्राइम करा है तो दूसरे लोग एजिटेट होकर उसके ख़िलाफ़ आंदोलन भी ना करें। तो क्या लगता है आपको कि यूपी सरकार के मिनिस्टर का ये बयान जो है, क्या उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसको लेकर के, और उस अभी जैसे नतीजे आए हैं हरियाणा और कश्मीर के और अब महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, तो क्या चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? यकीनी तौर पे मैंने आपसे कहा ना, पोलराइज़ कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं। अब हिंदू भाई भी जानते हैं कि ये फार्मूला ओल्ड हो चुका, पुराना हो गया, कोई नई चीज़ लेके आएँ। बात करें इंसानियत की, बात करें विकास की, रोज़गार की, किसान की, मज़दूर की, सबकी बात करें तो भी इनका काम चल सकता है, वरना ये अब कहीं नहीं टिकने वाले। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि मंत्री का जो ये बयान है ये देश को कमज़ोर करने वाला, तोड़ने वाला है। ऐसे मिनिस्टर पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।